नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी की। जी हाँ, सामान्य हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट पहला है और ये सामान्य हिंदी आपकी MP टेट वर्ग 3, UPSI, MPSI, SSC GD जितने भी एग्ज़ाम जिसमें आपकी हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ऐसे प्रश्नों को लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो की शुरुआत से पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आज का जो पहला प्रश्न है, काव्य रीति के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, काव्य रीति के कितने भेद होते हैं? तो आपको बता दें कि काव्य रीति होती क्या है। किसी भी काव्य की रचना के लिए कवि द्वारा जिस शैली का प्रयोग किया जाता है उसे काव्य रीति कहते हैं। काव्य रीति के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला भेद जो है वो है वैधवी। क्या है? वैधवी। दूसरा है गौड़ी, दूसरा जो भेद है गौड़ी। तीसरा है पंचाली। ठीक है, तीसरा कौन सा है? पंचाली। तो यहाँ पर काव्य रीति के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं जो अभी हमने बताया आपको। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए, दूसरा प्रश्न है, जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं? ठीक है, आपको बताना है जल प्राण पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। तो ये है किसके? जीवन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन। रस के अनेकार्थी क्या होते हैं? तो स्वाद, सार, जल, आनंद आदि। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। ठीक है, पूछा गया है कि इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? तो इसके जो कहानीकार हैं वो है सुदर्शन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? सुदर्शन। यहाँ पर ये सुदर्शन के द्वारा हार की जीत कहानी के कहानीकार है। इसके अलावा आपको बता दें कि सुदर्शन के द्वारा जो भी अन्य कहानियाँ लिखी गई हैं उनके नाम क्या है? सुप्रभात। क्या है? सुप्रभात। परिवर्तन। क्या है? परिवर्तन। दूसरा क्या है? परिवर्तन। तीसरा जो उन्होंने लिखा है सुदर्शन सुधा। क्या है? सुदर्शन। आप लोग नोट डाउन जरूर करते जाएं, सुदर्शन सुधा। ठीक है, इनकी अगली कृति है। नेक्स्ट है तीर्थ यात्रा। क्या है? तीर्थ यात्रा। और अगला है पनघट। क्या है? अगला है पनघट। पनघट। नेक्स्ट है अठन्नी का चोर। क्या है? अठन्नी का चोर। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो हमें बताना है कि सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो साथियों आपको बता दें कि एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन। तो कौन कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का जो लिंग होता है वो होता है विशेष्य के अनुसार। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? विशेष। विशेषण होता क्या है? विशेष्य होता क्या है? विशेषण जिन शब्दों यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही क्या बोला जाता है? विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो मधुशाला जो यहाँ पर लिखा गया है वो लिखा गया है किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन की और भी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि 2 चट्टानें भीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, मधुबाला, क्या भलू भूलू क्या याद करूं, शहीद की माँ, अग्निपथ, यात्रा और यात्री। ये जो हमने अभी आपको प्रमुख रचनाएं बताई ये हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? तो आदरणीय व्यक्तियों के लिए जो हमेशा वचन का प्रयोग होता है वो होता है बहुवचन। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुवचन। आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी बाजार गए हैं। क्या? पिताजी बाजार गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से विवत्स रस की स्थायी भाव क्या है? जी हाँ, यहाँ पर स्थायी भाव पूछे जाते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर विवत्स जो
रस है उसका स्थायी भाव क्या है? तो उसका स्थायी भाव है साथियों जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगर हम कहें कि उत्साह किसका होता है तो वीर रस का, ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है शोक। क्या होता है? शोक। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि घृणा का स्थायी भाव क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मानधनता में कौन सा समास है? यहाँ पर हमसे समास पूछे गए हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि समास के भेद कितने हैं तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास। ये 6 भेद होते हैं समास के। तो यहाँ पूछा है मात्र हंता में कौन सा समास है? तो इसमें साथियों हो जाएगा कौन सा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? तत्पुरुष समास। ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट है। आपके जो पेपर हैं एमपी टेट वर्ग 3, यूपीएसआई, एमपीएसआई, एसएससी जीडी और जो भी एग्ज़ाम जिस पर हिंदी पूछी जाती है उन सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये हमारा पहला है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दें अपने भाई बहन दोस्तों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो इसमें है साथियों कौन सा? पूर्ण भूत। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में उसकी पूर्ण संपन्नता का बोध हो ऐसी क्रियाएं पूर्ण भूतकालिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे वह गया था। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विद्यावाचस्पति। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी शब्द में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? तो ये आता है किसके? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी का। किसके बाद आता है? का, क्योंकि छा को ये मिलके बनता है किससे? आधा का और शा, है ना, सा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो उसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, यानी राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आता है हमारा पहचावी अपभ्रंश पंजाबी, मागधी अपभ्रंश बांग्ला होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? आंख। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो कौन सी नहीं बनी है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भलाई। पढ़ाई, लड़ाई, कमाई, ये पढ़ना, लड़ना तथा कमाना क्रिया से निर्मित है। ठीक है, पढ़ाई, लड़ाई, कमाई, ठीक है, पढ़ना, लड़ना, कमाना, ये सब क्रिया से निर्मित है। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि इनमें से भाववाचक संज्ञा बताइए जो क्रिया से नहीं बनी है। तो कौन सी नहीं बनी है? भलाई। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए निम्न में से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उसके लिए है मंथर। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? मंथर। द्विज का अनेकार्थी क्या है? तो द्विज का अनेकार्थी होता है दांत। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? दांत। द्विज के अन्य जो अनेकार्थी शब्द हैं वो है पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा। याद रखिएगा अन्य कौन कौन से होते हैं? पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से घोटक शब्द क्या है? तो घोटक शब्द यहाँ पर हमें बताना है। तो कौन सा है? तत्सम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? तत्सम। घोटक शब्द तत्सम है जिसका तद्भव घोड़ा होता है। वे शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द
कहलाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, 19 से 21 यहाँ पर ये अनुच्छेद दिया गया है इस तरीके का। ठीक है, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्चल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिर कर मुड़ते रहे तुम। तो क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर देखते हैं और दिया गया है कि उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है। इस प्रकार के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका अर्थ है बेखबर होना। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, बेखबर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछा गया है हमसे, उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतन की राह पर, है ना। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो कहाँ पर जाने नहीं देगा, पतन की राह पर। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, तो कवि कर रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर 3। अब कौन कौन से होते हैं, तो कृतवाच्य, ठीक है याद रखेंगे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें है आयु। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आसन्न भूतकाल। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं, तो उन्हें कहा जाता है साधित समर्कक धातु। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर साधित सकर्मक धातु। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है, तो कौन सा नहीं है ये बताना है, उन। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर उन। खुश, कम, गैर, ये गैर उर्दू के उपसर्ग हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन में कौन सा समास है, तो आजीवन में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर अव्ययीभाव समास। जिस सामासिक शब्द में प्रथम पद प्रधान होता है तथा अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अव्ययीभाव समास कहलाता है। जैसे कि आमरण, यथा समय, प्रतिदिन, आजीवन, भरपेट। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, अव्ययीभाव समास के। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है, तो कौन सी है, तो ये है बघेली। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर बघेली। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुप्रिया है, तो किसकी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्मी। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर अश्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास की रचनाकार कौन है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं साथियों अलका शरावगी। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर अलका शरावगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या है। ठीक है, पूछा गया है कि पार्थिक शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है, तो ये आता है अर्था अलंकार। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे सुलगी अनुराग की आग, वहां जल से भरपूर्ण तड़ाक जहां। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सोमती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया, तो उनकी किस कृति पर दिया गया, जिंदगी नामा 1979। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर जिंदगी नामा 1979 ई
पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? तो क्या है? शैव। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथ से ताली नहीं बजती मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, झगड़े में दोनों पक्ष कैसे होते हैं? दोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होता है? तो इनका क्रम बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ये दिया गया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और डी देखते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, उपविराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उपविराम का यहाँ पर चिन्ह पूछा गया है। तो उपविराम का जो चिन्ह होता है वो होता है इस टाइप से, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो आकाश का पर्यायवाची बताना है, कौन सा शब्द है? व्योम। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? गगन, अम्र, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के। तो ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडनवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो विखंडनवाद का सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? डेरिडा के द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। आज का अंतिम प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो सरल का जो विलोम शब्द है वो है क्या? जटिल। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर जटिल। वक्र का क्या होता है? ऋजु होता है, ठीक है। घुमावदार का क्या होता है? सीधा होता है। और सर्पिल का आप लोग बताइए, ठीक है। आय का क्या होता है? व्यय होता है। तो साथियों यहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था ये हमारा, और इसमें हमने टॉप 40 प्रश्नों को देखा। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा आपको, तो वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।